आज हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर चर्चा करेंगे और राम की शक्ति पूजा कविता का पाठ भी करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। लेकिन राम की शक्ति पूजा कविता को पढ़ने के पहले हम जान ले निराला को। निराला को हम जानते हैं कि वो छायावादी कवि रहे हैं। छायावाद के 4 आधार स्तंभों में प्रमुख स्थान उनका है और छायावादी कविता एक उनकी खास विशेषता तो है ही, लेकिन निराला ही एक मात्र ऐसे कवि हैं जिनमें हमको छायावाद मिलता है, रहस्यवाद मिलता है, प्रयोगवाद मिलता है, प्रगतिवाद मिलता है। इन सभी वादों की विशेषताएं उनकी कविताओं में हमको मिलती हैं। निराला मूल रूप से विद्रोह और संघर्ष के कवि हैं। उनकी प्रगति चेतना को इसी संदर्भ में मूल्यांकित किया जाना चाहिए और प्रगतिशीलता या मार्क्सवाद के किसी सैद्धांतिक प्रतिमानों पर निराला की प्रगति चेतना को देखना, परखना ये असंगत होगा, है ना। छायावादी कवि भी हैं निराला, किंतु निराला ने अपने विद्रोह के संस्कार के कारण अपने परिवेश के अन्याय, शोषण और सत्ता के अहंकार का अपने ढंग से प्रतिरोध किया। वे क्रांतिकारी ही नहीं थे बल्कि जीवन के प्रत्यक्ष संघर्ष में शामिल थे। और आज हम जिस कविता पर बात करने वाले हैं, राम की शक्ति पूजा, उनकी ऐसी ही कविता है। राम की शक्ति पूजा कविता के बारे में हम जानें तो एक बहुत लंबी कविता है और अपनी संवेदना, अपने प्रतिपाद्य और अपनी संप्रेषणीयता के कारण ये कविता जानी जाती है। ये राम के द्वारा देवी आराधना की कविता है, पर देवी आराधना की कविता मात्र न होकर मनुष्य के कभी न परास्त होने वाले विवेक को लेकर ये कविता लिखी गई है। जैसा कि राम काव्य में, राम कथा में हमको मिलता है कि 10 दिन जो राम रावण का युद्ध हुआ, उसमें शुरू के दिनों में पहले दिन, दूसरे दिन जब युद्ध हुआ, उसमें भगवान राम की सेना परास्त होती गई। परास्त होती हुई सेना को देखकर राम के मन में घोर निराशा का भाव जागा और उस सेना में, राम की सेना में जो वयोवृद्ध सेनापति थे, भल्लुक जामवंत जी से उन्होंने कहा कि यहाँ पर रावण युद्ध नहीं कर रहा है, यहाँ पर युद्ध जो है मेरे साथ अर्थात राम के साथ रावण नहीं बल्कि शक्ति ही युद्ध कर रही है। मैं धर्म के साथ हूँ और रावण अधर्म के साथ है, उसके बाद भी शक्ति उन्हीं के साथ, ये कैसा। तो जामवंत जी ने उन्हें ये परामर्श दिया कि जिस तरह से रावण ने शक्ति को साधा है, शक्ति की आराधना की है ना, और शक्ति सशस्त्र उनके साथ है, उसी तरह आप भी शक्ति की आराधना करो। आराधन का आराधन से 2 उत्तर, ये वो परामर्श देते हैं जामवंत जी। और उसके बाद श्री राम 9 दिन की साधना में बैठते हैं। ये इस राम की शक्ति पूजा का मूल कहना चाहिए कि कथानक है। और उसके बाद प्रभु राम तो आराधना में बैठते हैं और आराधना, साधना, ध्यान के द्वारा, अपनी पूजा के द्वारा वो माँ शक्ति को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं और शक्ति माँ उनकी परीक्षा भी लेती है। ये कथा है राम की शक्ति पूजा की। अब हम देखें कि राम की शक्ति पूजा में का ये कथानक कभी निराला ने लिया कहाँ से, तो इन्होंने कृत्तिवास रामायण से ये कथा ली और उन्होंने
अपने समय के संघर्ष को, एक मानव के संघर्ष को इस राम की शक्ति पूजा के माध्यम से अभिव्यक्त किया। इस लंबी कविता की कथा अलौकिक राम की नहीं बल्कि लौकिक राम की विजय गाथा बनकर निराशा और खिन्नता के बीच मानव को हताशा से निकालने वाली गौरव गाथा है। राम की शक्ति पूजा लंबी कविता होते हुए भी महाकाव्य की संवेदना से भरपूर है, क्योंकि इसमें भीतर पूरा देश काल, संस्कृति की अर्थवत्ता, मनोविज्ञान, मनुष्य का वर्तमान और परंपरा से संघर्ष, जो आने वाले युग का भी संघर्ष है, इस कविता में एकत्रित हो गया है। इस कविता की मूल विशेषता है कि इसमें निराला के कवित्व के सारे आयाम सहसा फ्लैश हो जाते हैं। सरोज स्मृति उनकी कविता है जिसमें उन्होंने अपनी पुत्री के निधन होने पर उन्होंने ये कविता लिखी थी, उनकी याद में लिखा था ये। तो उसमें दुख और अवसाद, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज बोझ नहीं रही, ये पंक्ति वहीं की है। तो राम की शक्ति पूजा में भी ऐसा ही भाव हमको दिखाई देता है। वो कहते हैं कि देख जीवन जो पाता ही आया विरोध, ये संघर्ष की गाथा, ये मनुष्य के संघर्ष की गाथा है। राम की शक्ति पूजा केवल राम, ईश्वरी राम, अलौकिक राम की गाथा नहीं बल्कि ईश्वर, मानव के गाथा है। कविता का मूल संदेश ही यही है कि शक्ति संपन्नता सहज उपलब्ध नहीं होती, सामर्थ्य सहजता में नहीं प्राप्त होता, इसके लिए साधना और तपस्या आवश्यक है। साधना और तपस्या के द्वारा ही हम शक्ति गेन करते हैं और हमें शक्ति प्राप्त होती है। बाह्य साधनों के साथ साथ मनुष्य का अंतर्मन भी पवित्र होना चाहिए, आत्मविश्वास से भरपूर होना चाहिए, उसमें दृढ़ता होनी चाहिए, उसमें निर्भीकता होनी चाहिए, जो जय का मार्ग है, विजय का मार्ग है और विजय का सोपान है। यही इस कविता का मूल दर्शन है, मूल जीवन दर्शन है, जो व्यक्ति को और समाज को उच्चतर मूल्य प्रदान करता है। राम की शक्ति पूजा में भाषा, शब्द योजना, सामासिक पदावली, है ना, सादृश्य विधान, अभी हम पढ़ेंगे तो और भी ये सारी चीज़ें हमारे जहन में आएंगी। तो ये सब सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य की दृष्टि से राम की शक्ति पूजा प्रमुखतः 3 नवीन विशेषताओं को इसमें देखा जा सकता है। पहला है काल योजना, और दूसरा है आवेग और संवेदन, और तीसरा है संश्लिष्ट योजना। तो राम की शक्ति पूजा का प्रारंभ ही होता है रवि हुआ अस्त के साथ, वर्तमान काल में होता है, किंतु ठीक उसके बाद कवि दिन भर के युद्ध का फिर वो को याद दिलाते हैं कि वो कैसे अपराजय रहा समर, है ना। और यहीं से कवि घटनात्मक प्रति अतीत अर्थात ऐतिहासिक काल में चला जाता है, और यह अतीत चिंतन स्फटिक शिला पर बैठे राम के मन में उठने वाले संशय तक चलता रहता है। बार बार मन में संशय, बार बार मन में निराशा, अवसाद का भाव आता है। कवि पुनः काल की इस गति को बीच में रोककर फिर, जिसको कहते हैं फ्लैशबैक, जैसे बैठे बैठे हम कभी किसी चीज़ को जो बहुत पहले हो चुकी है हम याद करते हैं, है ना। तो जनक वाटिका में जानकी राम के प्रथम मिलन की ओर मुड़ता है, और कथा का मूल प्रवाह ऐतिहासिक काल में है। वहीं से उनको शक्ति मिलती है, वहीं से उनको उनके जीवन में एक उत्साह का संचार होता है। बीच बीच में कवि निजी काल के क्षण चमक उठते हैं, और इसे वो अंतस काल कह सकते हैं। और ये फ्लैशबैक वाली शैली में इसको उस तकनीक में को यूज़ किया गया है, उपयोग किया गया है ना। और दूसरी बात मैंने आपको बताई थी आवेग का संवेदन। आवेग और संवेदन काव्य के सर्वकालिक गुण हैं। कविता की आरंभिक पंक्तियों में युद्ध का अत्यंत ओजपूर्ण वर्णन है और जीवंत चित्रण देखा जा सकता है।
शब्द ध्वनि और टोन या कहना चाहिए कि तीव्र गत्यात्मकता के कारण युद्धजन्य आवेगपूर्ण वातावरण मानो जीवंत हो उठता है। आज का तीक्ष्ण सर विद्युत क्षिप्र कर वेग प्रखर शतशेल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह क्रुद्ध कपि विषय विषमहु। तो युद्ध की विभीषिका के का यहाँ पे पूरा बिंबात्मक वर्णन किया गया है, आवेगपूर्ण चित्रण किया गया है। इस आवेगपूर्ण चित्रण के बाद दुर्जेय राम के हताश मनोबल की संवेदनात्मक स्थिति का भी हमको परिचय मिलता है कि वानर वाहिनी खिन्न, वानर सेना, वाहिनी यानी सेना, लख निज पति चरण चिन्ह चल रही शिविर की ओर स्थविर दल ज्यों विभिन्न। मतलब उनकी चाल में ही ऐसी जड़ता हो गई है कि वो सोचते हुए चल रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि हमारी शक्ति कहाँ गई, हमारा बल कहाँ गया, हमारे जो बाण, जो मंत्र देकर हम बाण को चलाते हैं उसमें वो पावर क्यों नहीं है, उसमें वो शक्ति क्यों नहीं है। यहाँ आवेग जितना शांत है, संवेदना उतनी ही घनीभूत रूप में व्यक्त हुई है। राम का विपर्यस्त प्रशमित वातावरण कुछ भी संवेदनात्मक, सभी कुछ संवेदनात्मक है, इसलिए इनकी गति मंथर है, मतलब बहुत धीमे धीमे ये चल रहे हैं। इसके साथ साथ ही ये सारे भावों को अभिव्यक्त करने वाली उनकी भाषा, संश्लिष्ट भाषा, इस राम की शक्ति पूजा में भाषा की संश्लिष्टता इसकी खासियत है, विशेषता है, इसको एक विलक्षण रूप प्रदान करती है, जिसके कारण हम उसे एक कहना चाहिए कि संपूर्ण महाकाव्य कह सकते हैं। राम की शक्ति पूजा वैसे तो लंबी कविता है, लेकिन अपने संपूर्ण कलेवर के साथ हम इसको पूरा एक महाकाव्य कह सकते हैं। अब हम राम की शक्ति पूजा कविता जो मीरा ने लिखी है उसकी व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पर शुरुआत ही जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा, अमर रह गया राम रावण का अपराजेय समर, आज का तीक्ष्ण सर विधृत क्षिप्र कर वेग प्रखर शतशेल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर। ऐसे समय में जबकि रवि हुआ, सूर्यास्त का समय है ना, सूर्यास्त का समय है, दिन के समाप्त होने के बाद, साथ ही राम रावण का जो घमासान युद्ध होने के बाद सूर्यास्त हो गया है। दिन के हृदय पर आज की पराक्रमपूर्ण रणगाथा सदैव के लिए अंकित हो गई। युद्ध में किसी पक्ष की विजय पराजय नहीं हुई। दोनों पक्षों के योद्धा तीव्र गति से प्रहार करने वाले तीक्ष्ण बाणों को अपने हाथों में धारण करते हुए अत्यंत तेजी के साथ एक दूसरे पर चलाते थे। वे सैनिकों पर सैकड़ों भालों के एक ही साथ होने वाले आघातों को रोकने में समर्थ थे और उनके गर्जन से नीला आकाश गुंजायमान था, है ना। इस प्रकार ये पहले दिन का जो युद्ध था वो अपराजय ही, उसमें कोई निर्णय नहीं हुआ। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह क्रुद्ध कपि विषमहु विच्छुरित वहनी राजीव नयन हत लक्ष्य बाण लोहित लोचन रावण मद मोचन महियान। कवि यहाँ पर राम रावण के अनिर्णित संग्राम में, रण क्षेत्र में दोनों ओर के योद्धाओं के रण कौशल का वर्णन कर रहे हैं कि राम रावण में प्रत्येक क्षण नवीन प्रकार का, मतलब अपना अपना जो व्यूह रचना है, सेनाओं की व्यूह रचना है, उसको वो ठीक करते हैं, है ना। और योद्धाओं में विपक्षियों के घेरों को तोड़ने की अद्भुत कुशलता थी।
ये सारी पारंगतता या सारी योग्यता, सारी अर्हता सारे सेनापतियों में, सेना में थी। क्रुद्ध वानरों के समूह अपने विरोधी रावण की सेना के राक्षसों के आक्रमणों को विफल करने के लिए भयंकर गर्जन कर रहे थे। इसी बीच कमल नयन भगवान राम ने अपने साथ के वीरों द्वारा छोड़े गए बाणों को जब लक्ष्य भ्रष्ट होते देखा कि सभी जो मंत्र थे उसको संधान करते हुए बाण छोड़ रहे हैं, फिर भी उनके नेत्रों से क्रोध की अग्नि निकलने लगी। वो सारे बाण उनके क्या हो गए कि बिना सिद्ध हुए या बिना सामने वाले को आहत किए वो अपने शक्ति से क्षीण हो रहे थे। ऐसी स्थिति को देखकर राम के मन में, आँखों में क्रोध की अग्नि दिखाई दी और वही रावण के नेत्रों से दर्प व उन्माद प्रकट रहा था। जीत का, या कहना चाहिए कि शौर्य का, बल का उन्माद झलक रहा था। तो राघव, देखिए यहाँ पर शब्दों के चयन को देखिए कि राघव लाघव, रावण वारण, गत युग्म प्रहर, उद्भट लंकापति मर्दित कपि दल बल विस्तर, अनिमेष राम विश्वजिद्वीर शरभंग भाव, विद्वांग बद्ध कोदंड मुष्टि स्वर रुधिर स्राव। यहाँ पर कवि निराला राम रावण संग्राम में राम की मनस्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि राम कुशलता के साथ आक्रमण करते थे और रावण उनके आक्रमण को विफल कर देता था। उनके मध्य युद्ध होते हुए इस प्रकार 2 पहर व्यतीत हो गए। दुस्साहसी रावण विशाल वानर सेना के बल का विनाश ही करता जा रहा था और विश्व को जीतने की सामर्थ्य रखने वाले परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप राम अपने दिव्य बाणों को लक्ष्य भ्रष्ट होते देखकर आश्चर्यचकित थे कि आखिर मैं जिस बाण का संधान शक्ति के साथ कर रहा हूँ, मंत्रों के साथ कर रहा हूँ, वो बिना लक्ष्य भेदन के वापस कैसे आ रहे हैं। राम का शरीर बाणों के प्रहार से बिधा हुआ था। उन्होंने धनुष की मूठ को अपने हाथों से दृढ़तापूर्वक पकड़ रखा था और उनके शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त की तेज धार बह रही थी। इस प्रकार रावण प्रहार दुर्वार विकल, वानर दलबल मूर्छित, सुग्रीव अंगद भीषण गवाक्ष नव, ये सब उनके जो सेनापति है और वानरों के नाम हैं, है ना। गए नल, वारित सौमित्र, मल्लपति, अगणित मल्ल रोध, गर्जित प्रलयाब्धि, शुद्ध हनुमंत केवल प्रबोध, उदगिरित वहनी, भीम पर्वत, कपि चतुः प्रहर, जानकी भीरु, उर आशा भर, रावण संवर। तो यहाँ पर राम रावण के संग्राम में रावण अपने प्रचंड आघातों से राम की सेना का संहार करते हुए आगे बढ़ रहा था और राम भी घायल हो चुके थे। उनके शरीर के अंगों से रक्त स्रवित हो रहा था। भीषण युद्ध का चित्र यहाँ पर निराला ने खींचा है। वानरों की सेना रावण के दुर्निवार अर्थात अत्यंत भयानक प्रहारों को न सह सकने के कारण विकल हो रही थी और सुग्रीव, अंगद, गवाक्ष, नल, नील ये सब वानर सेनापति हैं, है ना। तो इनकी ये सब वीर सेनानी, है ना, जिनके पास जो शक्ति के पुंज थे, ये सब मूर्छित हो रहे थे, ठीक है, तो घायल हो रहे थे। लक्ष्मण और जामवंत के प्रहारों को रावण बीच में ही अपने बल से रोक लेता था। रण क्षेत्र में मारो काटो का ऐसा कोलाहल मचा हुआ था कि मानो प्रलय काल का समुद्र उद्वेलित होकर गर्जन कर रहा हो। उस कोलाहल के मध्य केवल एक ही व्यक्ति पूरा दिलो दिमाग से वो सजग थे और वो थे हनुमान, जिन्होंने धैर्य नहीं खोया था। उनके क्रोधपूर्ण मुख को देखकर ऐसा लगता था मानो किसी विशाल ज्वालामुखी पर्वत से अग्नि की लपटें निकल रही हो।
इस प्रकार हनुमान 4 पहर तक निरंतर रावण के साथ युद्ध करते रहे और भयभीत जानकी के लिए सशंकित राम के हृदय में आशा का संचार करते रहे। प्रशमित है वातावरण, नमित मुख सांध्य कमल, लक्ष्मण चिंता पल पीछे वानर वीर सकल, रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण, श्लथ धनुगुण है कटिबंध स्त्रस्त तुणिर धरण, दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त प्रतिलट से खुल, फैला पृष्ठ पर विपर्यस्त प्रतिलट से खुल, फैला पृष्ठ पर बाहुओं पर वक्ष पर विपुल, उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नैशा अंधकार, चमकती दूर ताराएं जो हो कहीं पार। यहाँ पूरे राम की सेना जिस तरह से युद्ध से विरत होकर अपने शिविर की ओर लौट रही है ना, और युद्ध में अपने पक्ष की हानि से वानर सेना में जिस तरह से निराशा और क्षोभ का वातावरण है, वो दुखी हैं। इसका कवि ने बहुत अवसादपूर्ण स्थिति का चित्रण यहाँ पर किया है। वातावरण एकदम शांत है, प्रशमित मतलब एकदम शांत वातावरण, और संध्या के समय में झुके हुए कमल के समान मुख को झुकाए हुए चिंतातुर लक्ष्मण चले जा रहे थे और उनके पीछे समस्त वानर वीर चल रहे थे। आगे आगे राम नवनीत के समान कोमल चरणों को पृथ्वी पर टेकते हुए चले जा रहे थे। राम के धनुष की डोरी ढीली पड़ी हुई थी, तरकस रखने का कमरबंद भी ढीला हो गया था और जटाओं का मुकुट भी अस्त व्यस्त था। उनके केश, उनके बाल की लटें खुल गई थी और उनके पीठ पर पूरी उनके जो बाल हैं वो बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी दुर्गम पर्वत पर अंधकार उतर आया। पर्वत के पीछे चमकने वाले तारों की भांति राम की केवल उदास आंखें ही चमक रही थी। आगे की पंक्तियों में देखते हैं, है अमा निशा उगलता गगन घन अंधकार, और खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन बार बार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अंबुधि विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मशाल, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह उठता जग जीवन में रावण जय भय। यहाँ पर कवि ने ये बताने का प्रयास किया है कि कई दिनों के अनिर्णित युद्ध में निराशा और विजय के प्रति शंकित राम अपने सेनापतियों के साथ मंत्रणा के लिए श्वेतशिला पर बैठे हुए हैं और उस समय का की प्रकृति का पूरा चित्रण निराला ने किया है। और कहते हैं कि अमावस्या, नवरात्रि के ठीक पहले जो अमावस्या होती है ना, तो अमावस्या की रात है, चारों ओर अंधकार व्याप्त है और अंधेरे के कारण दिशा ज्ञान हाथ को हाथ नहीं सूझे, ऐसा घना अंधकार। तो पवन भी ऐसा लगता है कि स्तब्ध है, हवा नहीं चल रही है और वातावरण पूर्णतः शांत है। पीछे की ओर विशाल समुद्र की बस आवाज आ रही है। ऐसी स्थिति में राम को युद्ध में पराजय की शंका बार बार विचलित कर देती है और रावण की विजय की आशंका के भय से वो कांप उठते हैं। फिर वो आगे की पंक्तियों में देखें कि जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपु दम्य श्रांत, एक भी युद्ध लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत, कल लड़ने को हो रहा मन विकल बार बार, असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार। तो वो आज के निराशाजनक युद्ध के बाद भी उनके मन में रावण से कैसे विजय पाई जाए, ये संशय और ये अवसाद का भाव उनके मन में है। ऐसे ही क्षण में वो सारे अपने सेनाओं के साथ नई व्यूह रचना के लिए स्फटिक शिला पर बैठे हुए हैं। ऐसे क्षण में उन्हें
जिस फ्लैशबैक की बात मैंने आपको बताई थी, उसका चित्रण कवि ने यहाँ पे किया है कि ऐसे क्षण घन अंधकार में जैसे विद्युत जागी, पृथ्वी तनया सुकुमारी का छवि अच्युत देखते हुए निष्फलक याद आया उपवन विदेह का, प्रथम स्नेह का लता अंतराल मिलन। राम निराशा और अंतर्द्वंद में जूझ रहे हैं। वो बार बार युद्ध के लिए उद्यत हो रहे हैं, परंतु उनका मन बार बार अपनी पराजय को स्वीकार कर ले रहा है, अपनी हार स्वीकार कर ले रहा है। ऐसे अवसादपूर्ण क्षणों में राम को एकाएक सीता के उस समय की याद, राजरानी सीता नहीं या दशरथ की कुलवधू राम की पत्नी नहीं, बल्कि श्री राम के विवाह के पूर्व जब प्रथम मिलन हुआ था उनका, एकाएक प्रथम मिलन की स्मृति हो आती है। कवि निराला इसका बहुत ही भावपूर्ण वर्णन करते हैं कि घोर निराशा और अवसाद के क्षणों में राम को पृथ्वी पुत्री कुमारी जानकी की सुंदरता का अचानक ही स्मरण हो आता है। जिस प्रकार गहरे काले बादलों के मध्य एकाएक बिजली कौन जाती है, राम को राजा जनक का वो उपवन याद आया, पुष्प वाटिका का वो प्रसंग याद आया, सीता के का सौंदर्य याद आया, और सीता को जब पहली बार उन्होंने देखा था वो समय उनको याद आया। लताओं के झुरमुट के मध्य हुआ प्रथम मिलन राम की दृष्टि के समक्ष जीवंत हो उठा, सजीव हो उठा। प्रथम मिलन की मधुर स्मृतियों से सहसा मन की कली खिली, पावस के घन अंधकार में चमकी हो जैसे बिजली। अचानक उनके मन में सीता की कुमारी का छवि छा गई। नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का नौ पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदय, खाते खग नग नव जीवन, परिचय तरुमलय वलय ज्योति प्रपात स्वर्गीय जात छवि, प्रथम स्वीय जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय। अपनी विजय के प्रति सशंकित राम अत्यंत निराश और अवसादग्रस्त हैं, और ऐसी स्थिति में मंत्रणा के लिए विराजमान है ना। और ऐसे क्षणों में सीता के प्रथम मिलन की स्मृति उन्हें हो आई कि लता के अंतराल में किस तरह से उनको और एक उस मिलन, सीता के प्रति जो प्रेम का भाव था उसने उसमें शक्ति का संचार किया। सिहरा तन क्षण भर भूला मन, लहरा समस्त धर हर धनुर्भंग को पूर्णवार, ज्यों उठा हस्त फूटी स्मृति सीता ध्यान लीन राम के अधर, फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई, भर वे आए याद दिव्य शर अगणित मंत्रपूत, फड़का पर नभ को उड़े सकल ज्यों देवदूत। अवसादग्रस्त राम सीता की कुमारी का छवि की झांकी का स्मरण करते ही पुनः उनको पराक्रम से रोमांचित हो उठे। इस स्थिति का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक वर्णन कवि निराला करते हैं। सीता की छवि का स्मरण आते ही राम समस्त तन से रोमांचित हो गया और उनका मन हर्षातिरेक से भर गया और उनका हाथ अपने आप ही इस प्रकार ऊपर उठ गया जैसे वो दोबारा शिव के धनुष को तोड़ना चाहते हों। सीता के ध्यान में मग्न राम के होठों पर सहसा ही आशा और विश्वास की मुस्कान प्रकट हो आई, और जो अपने आप आकाश में उसी प्रकार उड़े थे जिस प्रकार अपने पंखों के फड़फड़ाते हुए देवदूत उड़ते हैं। और वे सारे उनके जो मंत्र थे, जो बाण चलाने के पहले वो जो सारे बाण के मंत्र जो है, जो अभी विस्मृत से थे, भूले हुए से थे, लक्ष्यहीन थे, सिद्धि तक नहीं पहुंचते थे, अब जैसे उन्हें सभी कुछ स्मरण हो आया, सब याद हो आया। सत गुणावर तरंग भंग उठते, पहाड़ जल राशि राशि जड़ चढ़ता, हाथा पचाड़ तोड़ता, जल प्रतिसंध धरा हो स्मित बक्ष, दिग्विजय अर्थ प्रतिपल समर्थ, बढ़ता समक्ष सतवायु वेगवल, डूबा अतल में देश भाव, जल राशि विपुल, मथ मिला अनिल में महाराव।
संशयग्रस्त और दुखी श्री राम के अश्रुओं को देखकर हनुमान, क्या हुआ कि हनुमान सभी बैठे हुए थे, हनुमान जी राम जी के चरणों पर, है ना, चरणों की सेवा करते हुए बैठे थे। ऐसे में भगवान राम के आंसू के 2 बूंद जैसे उनके का स्पर्श उनको हुआ, क्योंकि वो भगवान राम के चरणों की सेवा करते हुए वहाँ बैठे हुए थे। उन्हें ये भान होते हुए कि भगवान राम के ये आंसू है और किसने भगवान की आंखों में आंसू लाया, और ये उनके मन में विचार आते ही उन्होंने जैसे वो प्रतिशोध लेने, वो एक तेज, अपने तेज के साथ एकादश के अवतार, रुद्र अवतार, वो क्षुब्ध अट्टहास करते हुए जैसे वो महाकाश में पहुंचते हैं। महाकाश का स्थान किसका है? महाकाश का स्थान प्रभु श्री कैलाशपति महादेव का है ना। तो समुद्र के विशाल वक्षस्थल पर वाष्प राशि को में 49 पवन, अब देखो हनुमान के का क्रोध, प्रबल क्रोध, और उसमें 49 प्रकार। अक्सर जो नेट के एग्ज़ाम में या पीएससी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है कितने प्रकार के हवाओं की चर्चा की गई है, तो 49 प्रकार के हवा, है ना, और पवनों ने मिलकर उड़ा दिया, अर्थात समुद्र पर एकत्र समस्त भाप उड़कर बादल में रूप में घिराई और सैकड़ों भयंकर भंवरें चलने लगी। समुद्र में पानी की लहरें पहाड़ों की तरह उठती गिरती दिखाई देने लगी, है ना। वही पृथ्वी की सीमा को तोड़ रहा था, मानो सागर शक्तिशाली होकर दिग्विजय करने के लिए प्रतिक्षण आगे बढ़ रहा था। समुद्र का जल सैकड़ों पवनों के तीव्र आवेग से बहने लगा और जमीन जैसे विलुप्त हो गई। चारों ओर प्रलय का वातावरण हो गया। इसी समय वज्र के समान कठोर अंगों वाले एकादश अवतार, रुद्र के अवतार हनुमान क्रोधित होकर वायु को अत्यधिक भयंकरता प्रदान करते हुए कहाँ पहुँचे? महाकाश पहुँचे। फिर रावण महिमा श्यामा विभावरी, अंधकार यह रुद्र राम पूजन प्रताप, तेज प्रसार उस ओर शक्ति शिव की जो 10 स्कंदित पूजित, इस ओर रुद्र बंदन जो रघुनंदन कुजित, करने को ग्रस्त समस्त व्योम कपि बढ़ा अटल, लख महानाश शिव अचल हुए क्षण भर चंचल। राम के अश्रुओं को देखकर रौद्र रूप में आकाश में जाकर हनुमान देखते हैं कि वो कौन सी ऐसी शक्ति है जिसके कारण राम के बाण लक्ष्य भ्रष्ट हो रहे हैं। सारा आक्रोश उस शक्ति पर। हनुमान ने महाकाश में पहुंचकर पाया कि वहां एक ओर तो रावण की महिमा को सुरक्षित रखने वाली रात्रि के गहन अंधकार की तरह श्यामा महाशक्ति थी, तथा दूसरी ओर अपने प्रभु राम के तेजस्वी और प्रताप का प्रसार करने वाले हनुमान थे, जिसकी पूजा में इस महाकाश में एक ओर शिव की शक्ति थी जिसकी पूजा में रावण लीन था, और दूसरी ओर राम द्वारा की जा रही शिव की वंदना थी, जिसका संबल पाकर हनुमान संपूर्ण आकाश को निगलने का साहस कर रहे थे। तो इस प्रकार क्या नहीं कर रहे हो तुम अनर्थ, सोचो मन में क्या दी। ऐसे में शक्ति को भी शिव समझाते हैं, कहते हैं कि इस शक्ति को, रावण के इस पराक्रम को, इस शौर्य को, इस आक्रोश को शक्ति के द्वारा नहीं रोका जा सकता। इसको रोका जा सकता है तो केवल उसकी संवेदना के द्वारा। तब उस महाकाश में छवि उभरती है। किसकी छवि उभरती है? अंजना की, क्योंकि देवी शक्ति उनकी माँ के रूप में आकाश में परिलक्षित होती है, दिखाई देती है, और वो जैसे उनको समझाते हुए कहती है कि तुम बड़े कब होगे। जैसे बचपने में तुमने सूर्य को निगल लिया था, आज वही गलती तुम फिर से दोहरा रहे हो। तुम वैसा काम कर रहे हो जिसमें कि तुम्हारे जो आराध्य हैं, क्या राम को अच्छा लगेगा कि तुम कैलाश में, महाकाश में आकर इस तरह से
तुम जो कर रहे हो इससे वो खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। माँ की ऐसी बात सुनकर हनुमान अपने पूर्व रूप में आए, अपने आक्रोश, उनका आक्रोश कम हुआ, है ना। तो बैठे मारुति देखते राम चरणारविंद, युग अस्ति नास्ति के एक रूप, गुण गण अनिंद्य, साधना मध्य भी, साम्य वाम कर दक्षिण पद, दक्षिण कर तल पर वाम चरण, कपि गदगद पा सत्य सच्चिदानंद रूप, विश्राम धाम जपते सभक्ति अजपा विभक्त हो राम। राम की भक्ति, राम तो हनुमान का एक उद्देश्य ही था जो वो कर रहे थे, और अजपा जाप में लगे हुए थे, चरणों की सेवा कर रहे थे, है ना। तो युद्ध में अपने पक्ष की हानि से निराश राम अगले दिन की रणनीति बनाने के लिए श्वेत शिला पर बैठे हुए वो सीता के ध्यान में लीन हैं, और ऐसे में हनुमान जी भक्ति विभल हो उनके मुखार बिंद को देख रहे हैं। तो इस तरह से महाकाश में शक्ति को देखकर हनुमान शक्ति को अंजना के रूप में देखते हैं, और फिर वो अपने पूर्व रूप में आते हैं, और राम जी को हनुमान जी का और साथ ही जामवंत जी का भी परामर्श होता है कि शक्ति का आराधन को आराधन से उत्तर दीजिए, और वो 9 दिन की आराधना करते हैं। और इसी तरह से हनुमान जी को उन्होंने कमल का फूल, नील सरोवर से, नीलदास से उन्होंने नीले फूल लाने के लिए कहा, और प्रति मंत्र के साथ एक फूल, 108 कमल का फूल वो चढ़ाते थे, है ना। और इस प्रकार वो शक्ति की आराधना किए, शक्ति ने उनकी परीक्षा ली, और उसके बाद शक्ति राम के साथ हुई। ये राम की शक्ति पूजा का कहना चाहिए कि लक्ष्य है, या राम की शक्ति पूजा का उद्देश्य है। कथा तो यही है, लेकिन इस कथा के माध्यम से कवि निराला ने केवल अलौकिक राम की कथा नहीं कही है, बल्कि मानव की कथा कही है। मानव के जीवन में जो संघर्ष है, जो अवसाद है, जिस प्रकार हम बहुत लगन से, बहुत ध्यान से कोई काम करते हैं, लेकिन काम के शिखर तक पहुंचकर हमारी कोई त्रुटि हो जाती है, या कहिए कि कोई ऐसा कुछ हो जाता है कि हमारा वो कार्य पूर्ण नहीं हो पाता, ऐसा संशय, ऐसा अवसाद हमारे मन में आता है। यही भाव राम में भी कवि निराला ने दिखाया है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और फिर हम अगले वीडियो में इसको आगे की कथा कहेंगे।